जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे बुध के उपदेश, यानी बुध के उपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। बुध के उपदेश: जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा रखना वो सभी प्रकार के दुखों का कारण है। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बच सके। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग है। इन्हें अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य निवारण प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है जिसमें 8 नियम है। उनको अपनाकर मनुष्य दुखी रूपी संसार से मुक्ति पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि: सत्य, असत्य, पाप, पुण्य आदि के भेड़ों को समझना। सम्यक संकल्प: इच्छा और अहिंसा के विचारों का त्याग करना। सम्यक वाणी: सत्य और विनम्र वाणी बोलना। सम्यक कर्म: सदा सही और अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीव: जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। सम्यक व्यायाम: बुरी भावनाओं से दूर रहना। सम्यक स्मृति: अच्छी बातों तथा अच्छे आचरण का प्रयोग करना। सम्यक समाधि: किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार करना। बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की। इन्हें विहार कहा जाता था। संघ में सभी जाति के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी। ये अत्यंत सादा जीवन जीते थे। भिक्षा मांगकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसीलिए भिक्षु या भिक्षुणी कहलाते थे। सरल तथा प्रभावी उपदेश के चलते बौद्ध धर्म देश विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन मगध की राजधानी राजगिरी में हुई थी। इसमें त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ का संग्रह किया गया है। इस धर्म के महान अशोक को बहुत प्रभावित किया। राजा अशोक ने इसी धर्म के प्रभाव से अपनी साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया और अपना शेष जीवन प्रजा की भलाई और बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रसार में लगाया। बौद्ध धर्म ने बहुत हद तक ब्राह्मणवाद और प्रचलित धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ, बलि आदि की निंदा की। बौद्ध विहारों के चलते नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, जहाँ दूर दूर से देश विदेश के लोग अध्ययन करने आते थे।